माँ। राहुल, ये अंदर श्री नहीं है, कोई और है। मैं जानता हूँ माँ, वो श्री नहीं हेतल है। कौन हेतल? समीर की क्लासमेट और मेरी कैफेटेरिया की पार्टनर। अगर वो समीर की दोस्त है तो फिर वो रीता को जहर क्यों पिलाना चाहती है? दरवाजा खोलिए आप। हेतल दरवाजा खोलो। हेतल यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। ओपन द डोर हेतल, दरवाजा खोलो। हेतल, ओपन द डोर। कहाँ है एड्स? चाचू, आपकी हेड्स फ्रेंड ने ना हंगामा कर दिया है ऊपर। चलिए। मैम प्लीज पता करिए कौन है वो फ्रॉड लड़की, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को फोन करना पड़ेगा। डोंट वरी मिस्टर मेहता, अगर पुलिस को बुलाना पड़ेगा तो हम वो भी बुला लेंगे। मैं जस्ट अभी अपने ऑफिस पहुंची और मैं पता करती हूँ कि जो लड़की आपके भाई के साथ आपके घर पहुंची है वो आखिर है कौन। डोंट वरी। कमला, तू कहाँ चली गई थी? तुझे कब से मैं फोन लगा रही हूँ तो फोन नहीं उठा रही। तुझे पता है दौड़ के मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अब बोलेगी कहाँ थी? सॉरी मैडम, वो जरा मैं अपने पति से मिलने चली गई थी उसकी फैक्ट्री में। ऑफिस को अकेला छोड़कर? कमला, तू ऐसे कैसे कर सकती है? नहीं नहीं मैडम, मैं ऑफिस में किसी को बिठा के गई थी। किसको बिठा के गई थी? वो मैडम आपके जाते ही ना हेतल मैडम आ गई थी। हेतल आई थी यहाँ? क्या कहा उसने? वो कुछ नहीं, बस वो आपका इंतजार कर रही थी और कह रही थी कि वो आपसे मिले बिना नहीं जाएगी, इसलिए मैं उनसे पूछकर बाहर चली गई थी मैडम। ओह नो, इसका मतलब हेतल रीता के पास है। ओह गॉड, ये लड़की कहीं अपने बचपने में कोई गड़बड़ ना कर दे। हेतल, हेतल ओपन द डोर। हेतल, हेतल तू ये सब क्या कर रही है? हेतल ओपन द डोर। कम ऑन रीता भाभी, इस तरह से बॉटल को देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ओपन द बॉटल, कम ऑन। चलिए, मैं ही आपके लिए बॉटल खोल देती हूँ। चाची, कम ऑन भाभी, मैंने आपके लिए ये भी कर दिया। अब आपको इस पॉइजन को सिर्फ कंज्यूम करना है और एक झटके में आपकी लाइफ के साथ आपकी सारी प्रॉब्लम्स का दी एंड हो जाएगा। कम ऑन, ड्रिंक इट। स्टॉप इट हेतल, ओपन द डोर। हेतल, दरवाजा खोलो। समीर, राहुल समीर, कोई फायदा नहीं है, ये दरवाजा हम लोग नहीं तोड़ सकते। इट्स टू बिग। परिमल, हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए अभी। माँ, पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। हेतल मेरी दोस्त है और वो भाभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। समीर, अगर वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो फिर वो रीता भाभी को पॉइजन देने के लिए उकसा क्यों रही है? भैया मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं बात करता हूँ। समीर, ये कैसी दोस्त है तुम्हारी? समीर तू एक काम कर, ये तेरी बात नहीं सुन रही है तो एक काम कर, उसके पापा को फोन लगा, उनकी बात जरूर सुनेगी। लगा तू। भैया, हेतल्स फादर इज डेड। तो अब क्या करे समीर? कैसे रोके तेरे दोस्त को? माँ, आप 2 मिनट दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। हेतल, आई से ओपन द डोर। इट्स नॉट फनी, तुम मेरी फैमिली को डरा रही हो। हेतल, दरवाजा खोलिए। ओपन द डोर। नो सैम, मैं तब तक दरवाजा नहीं खोलने वाली जब तक तुम्हारी रीता भाभी को इस तकलीफ से छुटकारा नहीं मिल जाता। ड्रिंक। आफ्टर ऑल सैम, इनकी तकलीफ भी तो कितनी बड़ी है। इनको इनके हस्बैंड ने चीट किया है, अब बचा ही क्या है इनकी लाइफ में? इनके पेरेंट्स जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, उनकी क्या वैल्यू है? इनका सारा संयुक्त परिवार जो इन्हें बचाने के लिए बाहर तड़प रहा है, कम ऑन, उनकी भी क्या वैल्यू है?
यहाँ तक कि इनकी 2 छोटी छोटी बेटियां जिन्हें हर वक्त हर कदम पर इनकी जरूरत है, उनकी भी क्या वैल्यू है? हाँ, लेकिन वैल्यू तो सिर्फ उस चीटर हस्बैंड की है। अब हस्बैंड से तो इनका सारा अस्तित्व था, हस्बैंड ने धोखा दे दिया तो इनका तो सारा अस्तित्व ही खत्म और जीने की इच्छा भी। सो इट्स फाइन, मर जाने दो इन्हें। ड्रिंक? क्या हुआ रीता भाभी, आपकी आंखों में आंसू क्यों? ओ कम ऑन, मेरी सारी बातों को इग्नोर करिए और ये जल्दी से पी लीजिए। ठीक उसी तरह जिस तरह से आपने अपनी बेटियों को इग्नोर करा था और फिनाइल पीने चली गई थी। साल पहले आपके एक आदमी से शादी हुई, उस आदमी से आपको प्यार हो गया, उस प्यार में आपको धोखा मिला, तो क्या आपके लिए लाइफ में सब कुछ मीनिंगलेस हो गया? जिन पेरेंट्स ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उनका प्यार आपके लिए मीनिंगलेस हो गया? जिन बच्चों को आपने जन्म दिया, उनका प्यार भी आपके लिए मीनिंगलेस हो गया? So come on, go ahead, have it and kill yourself. लेकिन मरने से पहले ये बात समझ लीजिए रीता भाभी कि आप अपनी बेटियों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रही है। आप उनके लिए ये एग्जाम्पल सेट करिए कि लाइफ में कोई भी बड़ी मुश्किल आ जाए, उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए लाइफ को ही दी एंड कर देना चाहिए। क्या यही सिखाना चाहती है आप अपनी बच्चियों को? बुज़दिली, कमजोरी, क्या यही एग्जाम्पल सेट करना चाहती है आप? क्या आप ये चाहती है कि आपकी बेटियां एक दिन बड़ी होकर आपको एक कमजोर इंसान के नाम पे याद रखे? हाँ? बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं मुझसे नहीं हूं और ना ही मैं अपनी बेटियों को ये सबक सिखाना चाहती हूँ कि वो बुज़दिल बने। मैं उनकी ताकत बनना चाहती हूँ, मैं उन्हें कभी कमजोर नहीं होने दूंगी। बस रीता भाभी, रोना बंद करिए। आपकी पूरी फैमिली बाहर आपका वेट कर रही है, उनसे मिल लीजिए। चलिए। कम। रीता भाभी, आपकी बेटियां कल से सहमी हुई सी है, आपको मिस कर रही होंगी। अब वक्त है कि आप उनकी स्ट्रेंथ बने। गो लिव फॉर देम। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। माँ जी, मेरी बेटियां कहाँ हैं? पलक, बीजल, कहाँ हो तुम? पलक, बीजल, मेरे बच्चों। पलक, बीजल,
के कल से मिले भी नहीं। We really missed you. I'm sorry. Even I missed you, बच्चों। आपने कुछ खाया? हाँ? Auntie, I'm really very sorry for all this. Actually, मैं श्री के ऑफिस अपने किसी फ्रेंड के काम से गई थी और वहां जब राहुल ने मुझे रीता भाभी के बारे में बताया तो मुझसे रहा नहीं गया। अब तुम बताओ, रीता भाभी को तुम ठीक कर दोगी ना? पूरी फैमिली डर में है कि भाभी कहीं ये सुसाइड अटेम्प्ट दोबारा ना करें। बट आई एम सॉरी, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आप लोगों को मेरी वजह से बहुत स्ट्रेस से गुजरना पड़ा। आप लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, इसलिए आप जैसे चाहे मुझे वैसे पनिश कर सकती है। शाबाश बेटा, तुम्हें सजा नहीं शाबाशी मिलनी चाहिए। जुग जुग जियो और ऐसी ही खुशियां बांटते रहो। समीर, अपनी इतनी अच्छी दोस्त से हमें पहले क्यों नहीं मिलाया? वही तो मैं कह रहा था, हमारे उदी को भी हेतल से कुछ सीखना चाहिए। क्या बात है चाचू, आपकी हेड्स तो छा गई। हाँ, क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा आंटी, अब मैं निकलती हूँ। मेरी फ्रेंड कैफे में वेट कर रही होगी। मैं भी चलता हूँ साथ। नो सर, तुम और राहुल कैफे कल से ज्वाइन कर लेना। यू गाइज गॉट टू बी विद योर फैमिली टुडे। बाय बाय। ये श्री ने आपके लिए नोट छोड़ा था। वो आई गेस कुछ टाइम में आके रीता भाभी को विजिट कर लेगी। बाय बाय।
चाचू गई वो। लगता है चाचू को चाची मिल गई। माश हेतल, ये क्या पागलपन है? मेरी बात तो सुन हेतल। मैं हेतल नहीं, हेट्स हूं। और हेट का मतलब समझती है ना आप? नफरत। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। हेट्स तो दुनिया के लिए होगी, पर मेरे लिए अब भी तो मेरी वही नन्ही सी बहन हेतल है। कितनी बार कहा है आपसे कि मैं आपकी बहन नहीं हूं? मेरा आपसे रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन आपके और आपके उस एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से मेरे पापा की डेथ हो गई थी। इसलिए दोबारा मुझे अपनी बहन मत कहना। नफरत करती हूं मैं आपसे। नफरत करती हूं आपके उस एक्स बॉयफ्रेंड से जिससे आप प्यार करती थी। और उससे भी ज्यादा नफरत करती हूं उस लड़के के पूरे परिवार से जिसकी वजह से मेरे पापा आज इस दुनिया में नहीं है। अगर मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो ऑफिस में मुझसे मिलने क्यों आई थी? आपसे मिलने नहीं आई थी, बल्कि आपको वार्न करने आई थी कि मेरे कॉलेज में आके मुझे छुप छुप कर देखना बंद कर दीजिए। एंड या कल जो मेरे कॉलेज के रिसेप्शन पे चेक छोड़ के गई थी ना, उसके लिए थैंक यू, बट सॉरी, मुझे आपकी फेवर की कोई जरूरत नहीं है। दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। हेलो। हेलो श्री मैम, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि वो लड़की कौन थी। वो हेतल थी, मेरे छोटे भाई की दोस्त। और मैम, उसने तो कमाल ही कर दिया। उसने रीता को बिल्कुल ठीक कर दिया। Really? यस मैम, अब रीता शॉक से बाहर आ गई है, लेकिन फिर भी वो हर्ट तो है ही ना। इसलिए प्लीज आपको जब भी टाइम मिले आप एक बार जाकर उससे मिल लीजिएगा। डोंट वरी मिस्टर मेहता, इतना सब कुछ हो गया, रीता को थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए। मैं उनसे कल आके मिलूंगी। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर वाइफ। ओके मैम, थैंक यू सो मच। And she hugged them both tightly as if she would never ever let them go. बेटा, मम्मा ने आप दोनों को स्टोरी सुना दी ना? चलो अब सो जाओ। लेकिन मम्मा अब इतनी सैड क्यों है? नहीं बेटा, मम्मा बिल्कुल सैड नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों सोए नहीं ना तो मम्मा जरूर सैड हो जाएंगी। चलो लेटो। लेकिन मम्मा, पापा कब आएंगे? बोलो ना मम्मा, पापा कब आएंगे? देखो बेटा, मम्मा ये क्वेश्चन दोबारा नहीं सुनना चाहती।
लेकिन मम्मा हम पापा को मिस करते हैं ना। पलक, बेटा क्या आप दोनों चाहते हैं मामा फिर से सैड हो जाए? तो फिर ये क्वेश्चन आप लोग दोबारा मम्मा से कभी मत करना, ओके? प्रॉमिस माय डॉल्स? प्रॉमिस मम्मा। थैंक यू सो मच। बेटा बहुत रात हो गई है, चलो अभी आप दोनों सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट मम्मा। क्या पापा हमसे कभी मिलने नहीं आएंगे? पता ही नहीं बीजल, लेकिन तू सैड मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और अब तू सो जा।